सभी मित्रों का बहुत बहुत दिल से स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। आज का जो उनका विचार है, ज़्यादा अच्छे मत बनो। उसके बाद जानते हैं दोस्तों कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से आज 90% लोग हमारे समाज में, हमारे पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, 90% लोग। लेकिन दोस्तों कभी किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कब्ज आखिर क्यों होता है। अगर आपने कब्ज होने का कारण जान लिया, कब्ज होने का कारण, तो दोस्तों आप कब्ज चुटकी बजा के दूर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। लेकिन आपने कभी अपने अंदर छुपे हुए डॉक्टर को बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया, कभी समझने का प्रयास नहीं किया। जितना बीमारी के बारे में आप समझेंगे उतना ना तो मैं समझ सकता हूँ, ना तो कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं समझ सकता। तो सबसे बड़े ज्ञानी आप हैं। अपने अंदर के ज्ञान को निखारिए और अपनी बीमारी खुद पहचानिए। और जब आप अपनी बीमारी, उस कारण को पहचान गए तो दोस्तों कारण आप समझ गए तो कारण को ख़त्म कर दीजिए, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो कैसे आप अपने अंदर के डॉक्टर को जागृत करें और बिना दवा के कैसे कब्ज का घर बैठे एकदम जड़ से परीक्षित फार्मूला दूर भगाएं, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। ज़्यादा अच्छे मत बनो। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया यह संदेश अपने आप में गहरा और महत्वपूर्ण है। यह एक प्रेरक कथा है जो हमें समझाती है कि हमें खुद के साथ सही संबंध बनाने की आवश्यकता है, जो वास्तविक संतुष्टि और शांति की दिशा में भ्रम रहित है। इसका पालन करने से हम अपने जीवन में सफलता और खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम ज़्यादा अच्छे मत बनो के संदेश को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और इसके उदाहरणों को समीक्षा करेंगे। गौतम बुद्ध, जिन्हें उत्तरापत्ति भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास और धर्म के एक महान व्यक्तित्व थे। वह एक परिजन से भ्रम रहित और सुखी जीवन जीने के लिए एक उच्च स्तरीय ब्रह्मचारी के रूप में खड़े हुए थे। उन्होंने विचारधारा के विभिन्न पहलुओं की जांच की और आत्म संयम के माध्यम से बुद्धत्व का अनुभव किया। बुद्ध का संदेश मुख्य रूप से दुख से मुक्ति के लिए सत्य, अहिंसा, सादगी, समझदारी और ध्यान के माध्यम से आत्म विकास की प्रेरणा देता है। ज़्यादा अच्छे मत बनो का अर्थ है कि हमें अपने गुणों और कर्मियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने आत्मा के साथ प्रेम रखना चाहिए। हमें दूसरों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आत्म विकास और स्वयं से प्रेम करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। यह आत्म संतुष्टि, आत्म प्रेम और आत्म सम्मान के माध्यम से हो सकता है। इस संदेश के माध्यम से बुद्ध ने बताया कि हमें खुद को ज़्यादा अच्छे मत बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह संभव है। हम सभी मनुष्य हैं और हमारे पास गुणों और कमियों का संयोग होता है। इसीलिए हमें खुद के साथ समझदारी से और स्वयं से प्रेम करने की आवश्यकता है। हमें अपनी क्षमताओं को उपयोग करके सफलता की प्राप्ति करनी चाहिए, लेकिन हमें खुद को अधिकतम सामर्थ्य व्यक्ति बनने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। ज़्यादा अच्छे मत बनो संदेश के अनुसार यदि आप खुद को नहीं समझते हैं और नहीं स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। हमारे आत्म संबंध हमारे संबंधों की प्रभावित करते हैं, संबंधों को भी प्रभावित कर सकते हैं। और हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे संबंधों में विभिन्न भावनाएं उत्पन्न करती हैं। यदि हम खुद के साथ खुश नहीं हैं तो हम दूसरों के साथ भी खुश नहीं रह सकते हैं। ज़्यादा अच्छे मत बनो के संदेश के अनुसार एक व्यक्ति जो अपने आत्मा को समझता है और स्वीकार करता है, उसे आत्म संतुष्टि की अनुभूति होती है। वह अपने गुणों और कमियों को स्वीकार करता है और खुद के साथ प्रेम रखता है। इससे उसे दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने में मदद मिलती है। उसे दूसरों के साथ सहानुभूति, समझदारी और प्रेम बनाना रहता है। इससे उसके संबंध मधुर और प्रभावशाली होते हैं। इस संदेश का महत्वपूर्ण उदाहरण है गौतम बुद्ध का अपना जीवन
उन्होंने अपने जीवन को ध्यान, सादगी और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से विकसित किया। उन्होंने खुद को स्वीकार किया और आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति की। इससे उन्हें अधिक समझदारी और विचारशील देखने को मिली है। वह दूसरों के साथ भी बड़े सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे और अपनी प्रतिक्रियाएं बुद्धिमानी और प्रेमपूर्वक थी। इस संदेश के उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे मत बनने का प्रयास करता है, एक पार्टी में जाता है और दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने का प्रयास करता है, लेकिन उसे देखा जा सकता है कि वह अपनी आत्मा की खुशी को भूल जाता है और खुद को धीरे धीरे खो देता है। वह खुद के साथ निरंतर बुराई करता है और अपने गुणों को नहीं समझता है। इससे उसे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है और वह असंतुष्ट रहता है। इस स्थिति में वह ज़्यादा अच्छे मत बनो संदेश का पालन नहीं कर पा रहा। इस संदेश के माध्यम से बुद्ध ने बताया कि हमें अपने व्यक्तित्व को संतुष्ट रखें, स्वीकार करें और खुश रहें, जिससे हम दूसरों के साथ भी अधिक सकारात्मक रूप से व्यवहार कर सकते हैं। यह आत्मसंतुष्टि, आत्मप्रेम और आत्मसम्मान के माध्यम से हो सकता है। गौतम बुद्ध के जीवन में वह स्वयं को विकसित करने के लिए ध्यान और सादगी के माध्यम से साधना करते रहे। उन्होंने अपनी आत्मा को समझा और प्रेम किया। इससे उन्हें अपने विचारों और कार्यों में आत्मविश्वास हुआ और वह दूसरों के साथ सभी के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार कर सकते थे। गौतम बुद्ध के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद के साथ प्रेम रखना चाहिए और अपने सत्य से आत्मसंतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छे मत बनो का संदेश वास्तव में अपने जीवन में अनुभव करने योग्य एक उत्कृष्ट और सत्यवादी संदेश है। हमें अपने गुणों और कमियों को स्वीकार करने का शिक्षा देता है और खुद के साथ प्रेम रखने की महत्वपूर्णता को बताता है। इससे हम दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार करते हैं और सकारात्मक रूप से उन्हें प्रभावित करते हैं। इस संदेश का पालन करने से हम अपने जीवन में आत्मविकास कर सकते हैं और आत्मसंतुष्टि, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समर्पणशीलता, सजगता और नम्रता से हम खुद के साथ समझदारी से और स्वयं से प्रेम कर सकते हैं। इससे हम अपने जीवन की सत्कारता को बढ़ा सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी एक नया सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ज़्यादा अच्छे मत बनो का संदेश हमें संबंधों के माध्यम से खुशियाँ और समृद्धि प्रदान करता है, जो एक समृद्ध और आनंदपूर्वक जीवन की साधना करने में मदद करता है। समाप्त रूप से गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए ज़्यादा अच्छे मत बनो संदेश का महत्वपूर्ण अर्थ है कि हमें खुद के साथ सही संबंध बनाने की आवश्यकता है और खुद को समझदारी से और स्वयं से प्रेम करना चाहिए। हमें अपने गुणों और कमियों को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए और अपने सत्य से आत्मसंतुष्टि प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसे हम अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी अधिक सकारात्मक रूप से व्यवहार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जान गए ज़्यादा अच्छे मत बनो से क्या हमें विचार से क्या हमें सीख मिली। अब हम मित्रों जानते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज आखिर होता क्यों है। कब्ज आखिर होता क्यों है? जब आप कारण जान जाएंगे मित्रों, निवारण एकदम आसान है। कब्ज मैं तो कहता हूँ कोई बीमारी ही नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी बीमारी बनकर उभरी है। आज सबके घरों में आप एक कॉन्स्टिपेशन टाइप का चूड़ जरूर आप घर में पाएंगे। किसी के यहाँ आयुर्वेद पाएंगे, किसी के यहाँ एलोपैथ पाएंगे। उन्हें बिना उस चूड़ को खाए हुए पेट ही साफ नहीं होता। लेकिन कभी उन्होंने अपने अंदर के डॉक्टर को नहीं पहचाना कि आखिर कॉन्स्टिपेशन कब्ज होता क्यों है। और जिसको कब्ज होता है दोस्तों, ये कब्ज बहुत खतरनाक होता है। कब्ज से ही आपको बवासीर होती है। बवासीर दो प्रकार की होती है, वादी और खूनी बवासीर। भगंदर दुनिया भर के आपके गुदा से संबंधित रोग होते हैं। अगर आपको कब्ज है तो दोस्तों आपको आगे जा कर के थायराइड भी हो जाता है, प्रोस्टेट भी आपका बढ़ जाता है। क्योंकि जब पेट आपका गड़बड़ रहेगा, कब्ज नहीं, पेट साफ नहीं होगा, खुलकर नहीं होगा, तो आपको भूख भी खुलकर नहीं लगेगी।
भूख भी खुलकर नहीं लगेगी, आपका लीवर ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये तमाम बीमारियां कब्ज की वजह से होते हैं, पेट की गड़बड़ी की वजह से होती है। तो लेकिन आपने कभी जानने का प्रयास नहीं किया। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ कारणों पर प्रकाश डालते हैं और आपकी इसकी सत्यता करना है। इसकी सत्यता अगर आपको करना है, उन नियमों का आप पालन कर लीजिए, आप खुद जान जाएंगे क्या सत्यता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फिर मैं कारण बताता हूँ अपने वाटे। तो दोस्तों, आप देखते होंगे कि आपको जब सुबह पेट साफ नहीं होता, क्या हुआ, जिस दिन आपने बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन किया है, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें की हैं, अगले दिन आपका पेट साफ नहीं होगा। और कभी आप ओवर खाना खाते हैं। हमेशा हमें खाना भूख से 70% ही खाना चाहिए, 30% हमें भूखा रहना चाहिए, तो आपका खाना ठीक से पच जाएगा। दूसरी चीज़ें, आप चिकना युक्त ज़्यादा पदार्थ ले रहे हैं, चिकनाई वाला मैदा से बनी चीज़ें ले रहे हैं। आटा भी जो आप खा रहे हैं उसमें फाइबर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, उसको ऐसे पीसा जाता है कि वो एकदम बहुत पतला हो जाता है, जो जाके आंतों में चिपकता है। हमें आप कब्ज से बचना है तो दोस्तों, हमें फाइबर वाले खाने ज़्यादा खाना चाहिए। जब भी आप आटे की रोटी खाइए, उसे चलवाइए ना, वैसे ही खाइए। और गेहूं के स्थान पर आप जौ का प्रयोग करिए, जौ में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। और चिकना युक्त बहुत कम खाइए, तली भुनी चीज़ें आप कम खाइए। जितने आप कम तली भुनी चीज़ें खाएंगे उतने आपका लीवर स्ट्रांग रहे। अपने खाने में आप हरी साग सब्जियां ज़्यादा शामिल करिए, फल ज़्यादा शामिल करिए। सीजन वाइज जो भी फल आ रहा है, साग सब्जियाँ खूब ज़्यादा मात्रा में खाइए। और जो है दोस्तों, अपने खाने में 80% सजीव चीज़ें लाइए, सजीव चीज़ें शामिल करिए और 20% ही निर्जीव खाइए। आप डिब्बा बंद खाने को छोड़ दीजिए, जो भी डिब्बा बंद फास्ट फूड, जंक फूड आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। आपको सफ़ेद नमक छोड़ना होगा, सेंधा नमक, इसके स्थान पर लाइए ब्लैक नमक लाइए। चीनी बिल्कुल मत खाइए, चीनी कब्ज कारक होती है। मैदा से बनी हुई सारी चीज़ें छोड़ना होगा। धूम्रपान, अल्कोहल, आप ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, स्वतः ठीक हो जाएंगे। और प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना है। प्रकृति के क्या क्या नियम हैं, इस पे वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। खाने पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। रोज़ सुबह अगर आप गुनगुना पानी ले रहे हैं तो कब्ज से बच सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। अगर आपको कब्ज से बचना है, आप सोचते हैं कि आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग रहे, तो दोस्तों 24 घंटे आप गुनगुना पानी पीजिए, हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। फिर 1 महीने के बाद अपने आप शरीर में बदलाव देखिए। और जो सबसे बड़ा कारण है, इतना कारण तो आप जान गए, आपको तली भुनी चीज़ें नहीं लेना, खाना आपको भूख से कम खाना है। खाना आप थोड़ा थोड़ा करके खाइए। सुबह का खाना आप ज़्यादा खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर का भी आधा होना चाहिए। आपको कभी कब्ज नहीं होगी। और कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण है आपको बात रोग गड़बड़ हो गया, बात रोग। अब बात रोग से संबंधित वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको कब्ज का एक सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं, उसे आज के बाद आप हटा दीजिए। खाना खाते समय आप पानी मत पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पीजिए। आपको कब्ज कभी नहीं होगी, कब्ज कभी नहीं होगी। और पेट को जो साफ करने का आज आपको घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं, पहले उसे आप जान लीजिए। अगर ये सारी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका लीवर स्वतः ठीक हो जाएगा। और जिस दिन आपका पेट साफ ना हो, आप इस बात को प्रूव करने के लिए उस दिन नोटिस करना। जैसे आज मान लीजिए आप गए लेटरिन, आपका पेट साफ नहीं हुआ, अब आपको उसी पर सोचना है कल दिन भर में आपने क्या क्या खाया था, कितनी मात्रा में खाया था, और उसके खाने के बाद आपके पेट में क्या रिएक्शन हुआ था, क्या आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी हुई थी। पूरा नोटिस कर डालिए। नोटिस करने के बाद फिर उस चीज़ को अगले दिन हटा दीजिए, हटा दीजिए। फिर 2 दिन वो चीज़ को हटाइए। फिर 1 हफ्ते अपने खाने पीने में रूटीन में शामिल करिए। अब जिस दिन आप नॉर्मल खाना ले रहे हैं और जिस दिन आपने नोटिस किया कि जो आपको अगले दिन पेट साफ नहीं हुआ, क्या क्या आपने खाया था, फिर उसी को हटा दीजिए। जो खाने से आपको कब्ज हुआ उस चीज़ को अपने डाइट से आप हटा दीजिए। फिर अगले दिन जो नॉर्मल आपने खाना खाया, पेट साफ था, वही आप अपना लीजिए। आप देखिए स्वतः ही ठीक होने लगेगा। इसके बाद नहीं होता है तो आज हम आपको दोस्तों बता रहे हैं मुनक्का के बारे में। मुनक्का सब जानते हैं, ये एक किशमिश का रूप है।
ये भी क्या है, किशमिश का एक रूप है। किशमिश का एक रूप है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके फायदे तो दोस्तों अनगिनत है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं किशमिश में क्या क्या पाया जाता है मुनक्के में, फिर उसके फ़ायदे के बारे में बता देते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक फ़ायदे के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी कॉन्स्टिपेशन के। बाकी अगर हम उसके मान के चलिए 15 फ़ायदे हैं, 15 फ़ायदे के हम डिटेल चर्चा करेंगे, उसमें कैसे कैसे खाना है, तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, जिंक पाया जाता है, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन ई, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, विटामिन B6, कैल्शियम, पोटेशियम, हेल्थी फैट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल व अन्य छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों, एनीमिया को दूर करता है, हृदय के लिए फ़ायदेमंद है, कैंसर से सुरक्षा करता है, एसिडिटी में सहायक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, मुख और दांतों की देखभाल करता है, वजन को नियंत्रित करता है, उच्च रक्तचाप में सहायक, मधुमेह में सहायक एवं स्वास्थ्य को बेहतर करे, संक्रमण से बचाए, बुखार में सहायक, त्वचा रोग में सहायक, बालों को स्वस्थ रखे, ताकत का खजाना है, कब्ज को दूर करता है। अब इतने सारे फ़ायदे इसके हैं। तो दोस्तों हम प्रयोग किस में कर रहे हैं, आज कब्ज को भगाने के लिए। अब कब्ज को भगाने के लिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे आप रोज़ ले सकते हैं। आप फ़ायदे जान गए, इसके गुण तत्व जान गए। तो दोस्तों लेकिन आपने अगर प्रकृति नियमों का पालन कर लिया, खाने की क्या क्या नियम है, पानी पीने के क्या क्या नियम है, तो फतह ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने खाने में हरी साग सब्जी लाइए। योगा एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा दोस्तों, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज अपने शरीर को, अपने अंदर की जो मांसपेशियां हैं, चाहे पेट की मांसपेशियां हो, चाहे हार्ट की मांसपेशियां हो, चाहे नसों की हो, ये सारी चीज़ें आपकी योगा से ही मजबूत बनती हैं। तो योगा मेडिटेशन ज़रूर करिए। 2 योगा आपको करना ही करना है, कब्ज फतह दूर हो जाएगी दोस्तों। नाड़ी शोधन यानी कि अनुलोम विलोम आपको 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट। अगर ये 2 योगा आप कर रहे हैं तो कभी आप बीमार नहीं होंगे, कभी आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी। फिर भी अगर कब्ज की शिकायत हो रही है तो आपके कब्ज भी दूर होगी, उसके साथ साथ आपको ताकत भी मिलेगी। क्या लेना है, मुनक्का हमने पहले बताया, मुनक्का में क्या तत्व पाया जाता है वो हमने बता दिया, उसके फ़ायदे क्या है वो भी बता दिया। लेकिन यहाँ पे आज सिर्फ हम एक जगह प्रयोग के लिए, कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन में कितना खाना है, 7 से 8 मुनक्का आपको लेना है दोस्तों। मुनक्के की पहचान यही है, किशमिश का ही रूप है, लेकिन इसमें जो है काला वाला किशमिश होता है और इसमें बीज पाया जाता है, यही आप पहचान कर लीजिएगा। इसमें बीज अंदर होता है, वही है मुनक्का। कितना लेना है, 7 से 8 मुनक्के लेना है। दूध लेना है, अगर गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम। गाय के दूध में आपको देसी गाय का चाहिए दोस्तों, साहीवाल जर्सी गाय का दूध नहीं चाहिए। देसी गाय का दूध आपको 250 ग्राम चाहिए या 300 ग्राम मिल जाए, उसी में 7 से 8 मुनक्का को आप डाल दीजिएगा। डाल के खूब अच्छी तरह से उबाल दीजिएगा। अब उबाल के आप डाल के उबाल के आप रख देंगे तो कम से कम आधा घंटा उसे ठंडा होने में लगेगा और वो फूल के एकदम मोटा हो जाएगा। अब शाम का खाना आप कितना खाना है, 8 बजे तक आपको खाना खा लेना है। हमने जैसे बताया, खाना खाने और पानी के पीने का रोल बहुत ज़्यादा अदा करता है दोस्तों स्वास्थ्य रखने में। स्वस्थ रहना चाहते हैं 3 नियमों का ज़रूर पालन करिएगा। तो आपने 8 बजे खाना खा लिया, इधर आपने मुनक्का और दूध को उबाल के रख दिया। अब जब आपको 1 घंटे बाद, खाना खाने के 1 घंटे बाद पीने जाएंगे, वो फूल के खूब मोटा मोटा हो गया होगा और दूध भी मीठा हो गया। अब दूध में कितनी शक्ति है आप जान ही रहे, कितनी प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब दूध के साथ और मुनक्का का कॉम्बिनेशन कब्ज को दूर करने के लिए रामबाण है, वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट अब 8 बजे आपने खाना खाया है, 9 बजे इसी दूध को पीना है और मुनक्का खा लीजिएगा, दूध पी लीजिएगा। 8 मुनक्का खा लेना और दूध पी लेना। इसके इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, क्या बताएं दोस्तों। आपका सुबह जैसे ही लैट्रिन जाएंगे तुरंत पेट साफ़ हो जाएगा, तुरंत आपको पेट साफ़ हो जाएगा और इसे आप लाइफ टाइम खा सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट, इसे लाइफ टाइम सभी लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों इसे खाइए, आपकी ताकत भी बढ़ेगी, साथ साथ कब्ज दूर होगी। लेकिन कब्ज तभी दूर होगी आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, कुछ न कुछ योगा करिए। शरीर को आपको फुर्तीला बनाना है, आलसपन हटाइए, लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, स्वतः सारे ठीक हो जाएगा।
तो दोस्तों इस ढंग से आप मुनक्का से रात में भिगोकर सुबह पेट साफ हो जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।